डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, ये रोमन डिमिट्री मार्की बेल्फिर को एक धमकी देता है कि या तो अपने राजा को जाकर तो खुद मार दे, या फिर जो अभी तेरी और मेरी बात हुई है जहां पर तो अपने राजा की बुराई कर रहा था वो मैं उसके पास भेज दूंगा तो तू पक्का मारा जाएगा। अब उसके बाद रोमन क्रोनोस एम्पायर के पास अपने बहुत ही ट्रस्टेड इंसान को भेजता है फेबियस को, और वो वहां पर जाकर उनके महल में बैठकर उन्हें धमकी देता है कि देख, डिमिट्रीज का और क्रोनोस का सीज फायर हो चुका है तो बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये जो भी लड़ाई है वो डिमिट्री और वल्हाला के बीच में है, बीच में बिल्कुल मत आना। जहां पर वो थोड़ा बहुत रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेबियस उन्हें कह देता है कि अगर बीच में आओगे तो मारे जाओगे। अब इसके बाद मार्की बेल्फिर एक प्लान बनाता है सारे के सारे नोबल्स के साथ मिलकर कि वो वल्हाला के एम्परर को ओवरथ्रो कर देंगे। अब वो एक रिबेलियन प्लान करते हैं। अब आगे उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली थी और सुबह सुबह वो इंपीरियल फैमिली के पैलेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ज्यादातर गार्ड्स को उन्होंने पहले ही रिश्वत दे दी थी। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, गार्ड्स खुद ब खुद वहां से हट जाते हैं और अब मार्की बेल्फिर अपनी पूरी ऊंची आवाज में वहां पर पहला ऑर्डर देते हैं कि अटैक, और जो भी इंसान सरेंडर करने से मना करे सबको खत्म कर दो, फिर वो चाहे तुम्हारा दोस्त हो, दुश्मन हो या रिश्तेदार हो। और उसकी आंखों में डेस्परेशन दिखाई दे रही थी। वो सोचता कि फाइनली हम यहां पर पहुंच चुके हैं, अब हमारे सामने बस और बस एक ही दिक्कत है, हमें उस एक दिक्कत को खत्म करना है और उसके बाद हमारी जिंदगियां पहले से भी बेहतर हो जाएंगी। वो फुल जोश में, फुल पावर में वहां पर भागते हुए जाते, लेकिन उनके सामने वहां पर 3 आदमी आते हैं जो कि हुड पहने हुए थे, और उनके सामने आते हैं इमोर्टल सोल्जर्स जिनके आसपास एक बहुत ही डार्क और ब्लैक ऑरा था। और वो 3 आदमी जो हुड पहने हुए थे वो कहते हैं कि तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कहां पर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की और यहां पर शोर शराबा करने की। मार्की बेल्फिर चिल्लाकर कहते कि इंपीरियल मेजिस हैं, इन्हें भी खत्म कर दो, और सबसे पहले इंपीरियल मेजिस को ब्लॉक करो, उसके बाद सोल्जर्स जाकर इनसे लड़ाई करो। इसीलिए मार्की बेल्फिर और बाकी जितने ही मेज होते हैं वो विंड प्रेस का यूज करते हैं मेजिस से मुकाबला करने के लिए, जो कि अपनी तलवार लेकर उनसे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो मैजिक से उन्हें रोक देते हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा बड़ी दिक्कत इंपीरियल मेज नहीं है बल्कि वो इमोर्टल सोल्जर्स हैं। और वो अपनी ब्लैंक आईज के साथ, उनकी आंखों में ना कोई डर था ना ही कोई इमोशन था, वो बिल्कुल ज़ोंबीज की तरह बिहेव कर रहे थे। उन्हें ऑर्डर दो और वो कंप्लीट कर देंगे। वो भागते हुए आते हैं और सोल्जर से भिड़ जाते हैं। सोल्जर्स अपनी तलवार से, अपनी ताकत से उनसे पूरा मुकाबला करते हैं। एक सोल्जर को मौका मिल भी जाता है और वो उसे बीच में से स्लाइस कर देता है, लेकिन जैसे वो स्लाइस होता है वहां पर कुछ नहीं दिखता है, ना कोई लाल कलर दिखता है ना ही कुछ और, बस जैसे मिट्टी को काट दिया हो। और वो दोबारा से कंबाइन हो जाता है और स्माइल करने लग जाता है, और उसकी स्माइल में भी एक एम्प्टीनेस थी, जैसे वो कोई इंसान है ही नहीं। और अचानक से वो 2 और सोल्जर पर अटैक करता है और उन्हें बीच में से काट देता है। और अब तक वो दोबारा से रीजनरेट भी नहीं हुआ था, वो रीजनरेट होते होते भी लड़ाई कर सकता है। और इस टाइम पर मार्की बेल्फिर सोचता है कि यार, मैंने देखा था जब रोमन ने इससे फाइट की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच में इमोर्टल होंगे। अगर रोमन इन्हें हरा सकता है तो हम भी इसे हरा सकते हैं। वो दांत टाइट करता, उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो रिबेलियन फेल हो जाएगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर रिबेलियन फेल हुआ तो उनकी जिंदगियां भी यहीं पर खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। जो इमोर्टल सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर से जो उनका डार्क मेनेसिंग ऑरा होता है, जो डार्क पावर होती है, वो बाहर निकलने लग जाती है, जिससे वो सोल्जर भी हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है, उनके अंदर से वो सारी पावर निकलती है, और ये चीज मार्की बेल्फिर नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इनकी ये क्या कंडीशन है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो ये हमारे लिए मौका है, इसीलिए वो सारे सोल्जर्स को कहता है कि यही हमारा चांस है, इन सबको खत्म कर दो, 1 सेकंड भी बर्बाद मत करो, अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी तक उसमें लगा दो, हमें इन्हें मारना ही होगा। वो वहां पर जाते हैं और इंपीरियल मेजिस और तो और इमोर्टल सोल्जर्स दोनों पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें वहां पर खत्म कर देते हैं, और वहां पर कोई भी लाल रंग नहीं दिखाई देता, बल्कि ब्लैक अजीब सी कोई चिपचिपी चीज दिखाई देती है जो उनके शरीर से निकल रही थी। लेकिन उसके बाद भी मार्की बेल्फिर को लगता है कि ऑमिनस फीलिंग क्या है। उसे वहां पर कुछ तो अजीब लग रहा था कि ये सोल्जर बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ये इतनी आसानी से कैसे हार गए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वल्हाला का एम्परर, जिसने इतने लंबे टाइम तक रूल किया है, वो ऐसे ही हार मान
मान लेगा। लेकिन तब भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके चेहरे से पसीने आ रहे होते, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन तब भी वो ये सोचते हुए कि एम्परर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, वो सीधा उसके रूम तक जाता है जहां पर वो ऑमनस ब्लैक ऑरा आ रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, राजा सामने बैठा हुआ था और कहता है कि मार्की बेल्फिर, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। और वहां पर वो कहता है कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुम वो थे जो हमें छोड़कर चले गए थे। जब टाइम आया था, जब रोमन डिमिट्री यहाँ पर आया था, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए थे और हमें यहीं पर छोड़ गए थे मरने के लिए। और वो राजा अपनी पावर्स को यूज करते उसे कहता है कि तुमने एक फूलिश चॉइस की है। और अचानक से उसकी पावर भी गायब हो जाती है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है और मार्की बेल्फिर उसकी तरफ देखता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा था। और तब राजा अपने हाथ को देखकर कहता है कि अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुमने इतनी आसानी से इमोर्टल सोल्जर्स को कैसे हरा दिया था। मेरी पावर को दोबारा से रिक्लेम कर लिया गया है। अब वो जो कुछ भी बात कर रहा था उसके बारे में ना तो हमें पता था, ना ही मार्की बेल्फिर को पता था। इसीलिए वो कहता है कि किस तरह की नॉनसेंस है, तुम कर क्या रहे हो। और अपने सोल्जर्स को इशारा करता है कि इसे सीज कर लो, इसे बंदी बना लो। और जब सारे सोल्जर्स राजा को पकड़ रहे होते हैं तो वो बोलता है कि आई एम फाइनली फ्री, जो कि बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई कैप्चर कर रहा है, तुम्हारा किंगडम बर्बाद हो रहा है, तो तुम ये क्यों कहोगे कि मैं फाइनली फ्री हो गया हूं। उसके बाद हमें शहर के बीचों बीच मरीन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहां पर राजा को खड़ा किया जाता है उसकी सजा के लिए। और वहां पर सब लोग उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते और कहते हैं कि तुम मर जाओ, तुम मरने के लायक हो, तुमने हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वल्हाला एक वॉरियर्स का नेशन होता था, तुम्हारे रहते रहते सब लोग कायर हो गए हैं। मार्की बेल्फिर उनके साथ में खड़ा होता है और वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे पूरा रिबेलियन उसी ने शुरू किया था, उसी ने एग्जीक्यूट किया था और उसी ने खत्म किया है। जैसे उन सब के पीछे वो था, वल्हाला के लोगों का सेवियर वो है, जबकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सर्व किया था। यही पॉलिटिशियन होता है। उसके बाद वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वल्हाला के किंग को सजा देनी होती है। और मार्की बेल्फिर कहता है कि एम्परर ऑफ वल्हाला, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड्स हैं जो तुम मरने से पहले कहना चाहोगे। और वो वहां पर हंसने लग जाता है। और मार्की बेल्फिर सोचता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, पहले ये कह रहा था कि मैं फ्री हो गया हूं, अब ये हंस रहा है। और तब भी वो हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और उनमें से जितने भी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन खैर छोड़ो कितने ही लोग मुझे जानते हैं, तुम सब के सब बेवकूफ हो। जिसने वल्हाला को बर्बाद किया वो मैं नहीं था, वो तुम सब लोग थे। और वहां पर मार्की बेल्फिर वहां पर पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि राजा मरते मरते भी हमें एक्सपोज करना चाहता है कि हम सारे के सारे नोबल्स ने क्या क्या घटिया काम किए हैं। वो हमारे सारे के सारे शेमफुल सीक्रेट्स सबके सामने रखने वाला। अगर ऐसा होता है तो लोग इसके साथ साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। और वो कहता है कि हमें अभी के अभी इसे खत्म करना होगा। और तभी के तभी उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। वो हैंडल को खींचते हैं और उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वो मरते मरते भी वहां पर हंस रहा था और हंसते हंसते उसके आखिरी वर्ड्स होते हैं कि वल्हाला पहले से ही बर्बाद हो रहा था। और बस ऐसे ही वल्हाला के एम्परर के आखिरी दिन आ जाते हैं। एक टाइटन जिसने डोमिनेट किया था एक पूरे एरा को, उसका अंत ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बहुत ही एंटी क्लाइमेक्टिक एंड था। और पिछली बार मैंने कमेंट्स में ही पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है, और सबने कहा था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, वो बहुत चालाक है, वो बहुत तेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब इसके बाद एक मैसेंजर जाता है रोमन के पास जो बताता है कि माय लॉर्ड, एम्परर ऑफ वल्हाला को मार दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि मार्की बेल्फिर ने रिबेलियन को सक्सेसफुल बनाया था। और रोमन हैरान हो जाता है कि रिबेलियन सक्सेसफुल था। अब इस चीज को रोमन ने भी कभी गैस नहीं किया था। और वो सोचता है कि एम्परर की जो पावर थी वो रियल थी, वो कमजोर इंसान नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है जिसकी वजह से एम्परर इतनी जल्दी बर्बाद हो सकता है, और वो एक चीज है, वो एक वेरिएबल है, क्रोनोस एम्पायर। मतलब उन्हें वॉर्न करने के बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब वो सोचता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं, अब मजा आएगा। और उसके बाद मार्की बेल्फिर सोच रहा होता है कि ड्यूक वीटो ने रिबेलियन को शुरू क्यों ना किया हो, लेकिन इसे सक्सेसफुल मैंने बनाया है। और रोमन डिमिट्री का थ्रेट अब यहाँ पर नहीं है, इसीलिए अब सारी की सारी जस्टिफिकेशन, सारी की सारी पावर
मेरे पास है, अब जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा और अब ये मेरा चांस है एम्परर बनने का, यहां से मैं एम्परर बन सकता हूं क्योंकि सारे लोग मेरे साथ होंगे। लेकिन तभी वहां पर एक और सर्वेंट आता है जो मार्की बेल्फिर को ये बताता है कि आपको सिटी गेट्स पर अभी के अभी जाना चाहिए। वो पूछता है कि क्यों, और वो बताता है कि ड्यूक वीटो वहां पर आ रहे हैं और ड्यूक वीटो और बाकी सारे लोगों का वहां पर फूल पत्तियों के साथ स्वागत होता है, वहां पर सेलिब्रेशन होता है क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि वीटो ने ही रिबेलियन को शुरू किया था, वीटो ने ही रिबेलियन को सक्सेसफुल बनाया था, वही वल्हाला का हीरो है, वही वल्हाला का सेवियर है। अब मार्की बेल्फिर वहां पर पहुंच जाता है और बाउ डाउन करके उन्हें रिस्पेक्ट देता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि यार जितना मैंने सोचा था ड्यूक वीटो उससे जल्दी कैपिटल में आ गए हैं। मैं अपने प्लान को बना ही रहा था कि कैसे मुझे सब कुछ डाइवर्ट करना है, कैसे मुझे लीडर बनना है, लेकिन अब मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना होगा। और वो जैसे ही ड्यूक वीटो को ये कहता है कि आप थक गए होंगे, क्यों ना आप चलकर रेस्ट कर ले, वहां पर रोमन डिमिट्री अपना हुड उतारता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि रोमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके मन में चल रहा था कि ये यहाँ पर क्यों है, अगर ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होगा। और तभी ड्यूक वीटो कहते हैं कि सोल्जर्स इसे बंदी बना लो, मार्की बेल्फिर एक ट्रेटर है। और ड्यूक वीटो को सबऑर्डिनेट वहां पर जाता है और उसे नीचे जमीन पर धर लेता है और उसके हाथ बांध देता है। मार्की बेल्फिर चिल्लाता रह जाता है कि ड्यूक वीटो आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कोई गद्दार नहीं हूं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि वल्हाला का एम्परर इतनी आसानी से क्यों हार गया, क्रोनोस ने आखिर क्या किया था, जो पावर इमोर्टल सोल्जर्स से और वल्हाला के एम्परर से गायब हुई थी वो किस तरह की पावर थी। और अब जब क्रोनोस ने वहां पर इंटरफेयर कर दिया है तो रोमन क्या करेगा। रोमन वहां पर आया लेकिन मार्की बेल्फिर को अरेस्ट क्यों करवाया।